सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 7वां अध्याय संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा सफलता प्रदान करने वाला होता है। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो अर्थात बोल करके देखो। पहला है अभवत, लंग लकार है, भू धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है, हुआ था। अकथ्यत, कहा था। अगच्छत, गया था। निवेद्यत, निवेदन किया था। अपूज्यत, पूजा की थी। स्वपीति, सोता है। तपति, तपता है। प्राविशत, प्रवेश करता है। अवदत, वद धातु है, लंग लकार, बोला था। वदतीस में बोलता था। वस्तीस में रहता था। रक्षतीस में रक्षा करता था। वदती, बोलता है। चरतीस में चलता था। करोतीस में करता था। गच्छतीस में जाता था। अकरोत, किया था। पठतीस में पढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्स्थानानि पूर्यत, उदाहरणों के अनुसार, उदाहरणों का अनुसरण करते हुए खाली जगह भरो। वसतिस्म, वस्तस्म, वसंतिस्म, रहता था, वे दो रहते थे, वे सब रहते थे। पूज्यतिस्म, पूजा करता था। पूज्यतस में फिल करेंगे यहाँ पे, वे दोनों पूजा करते थे। पूज्यंतिस में फिल करेंगे, वे सब पूजा करते थे। ये रक्षतीस में फिल करेंगे, रक्षा करते थे, वे दोनों रक्षा करते थे। रक्षतस में। रक्षंतिस में, वे सब रक्षा करते थे। रक्षंतिस में फिल करेंगे। ये जो रेड अक्षरों से, रेड स्याही से जो लिखा हुआ है, ये आपका ब्लैंक्स जगह में फिल करना है। चरतीस में चलता था। चरतस में वे दोनों चलते थे। चरंतीस में वे सब चलते थे। करुतीस में करता था। कुरुतस में वे दोनों करते थे। कुरुअंतीस में वे सब करते थे। अब क्वेश्चन 2 का ख पार्ट है। प्रथम पुरुष में अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, तो अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अपूज्यत फिल करेंगे यहाँ पे। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन, अरक्षताम और अरक्षन फिल करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि लंग लकार के प्रत्यय अत, अताम, अन, अतम, अत, अम, आव, आम, उसके आधार पे आपको ये क्वेश्चन 2 करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का गय, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष लंग लकार में प्रत्यय होते अ, अतम, अत, तो यहाँ हो जाएगा अवसह, अवसतम, अवसत, तो आप फिल करेंगे अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत, अचरह, अचरतम, अचरत। अब इसका घ पार्ट देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में, लंग लकार में उत्तम पुरुष में प्रत्यय होते हैं अम, आव, आम। अपठम, अपठाव, अपठाम, मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। तो मैं लिखता था अहम, अलिखम, हम दोनों लिखते थे। अलिखाव, हम सब लिखते थे। अलिखाम। मैं रचना करता था, अरच्यम, हम दोनों रचना करते थे। अरच्या, हम सब रचना करते थे। अरच्याम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर 1 वर्ड में आपको देना है। तपह प्रभावात के सखाया जाता है, तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? आंसर होगा हिंस्र पशु है, यानी हिंसक पशु, मार देने वाले पशु। ख है पार्वती तपस्याम कर्तुम कुत्र गच्छति, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ जाती है? आंसर होगा गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या करने के लिए पार्वती जाती है। कै शमशाने वसती, शमशान में कौन रहते हैं?
आंसर होगा शिवः, शमशान में शिव रहते हैं। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुधा जाता, शिव की निंदा को सुन करके कौन गुस्से हो गई थी? आंसर होगा पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? आंसर होगा शिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कै का कम काम प्रति कथ्यति, किसने किसके प्रति कहा है वो आपको बताना है। जैसे वत्से तपः कठिन भवती, कि हे बेटी तपस्या बहुत मुश्किल होती है। ये बात माता पार्वती की मम्मी मैना ने कही थी। किसको कही थी? पार्वती को। अहम तपः एव चरिष्यामि, क्या है मैं तप ही करूँगी। किसने कहा था? पार्वती ने कहा था। माता अपनी मम्मी से मैना से कहा था। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं वो कभी भी पैसेंस को त्याग नहीं करते हैं। ये बात पार्वती ने कही थी अपनी सहेली विजयाम प्रति। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हुई हो। किसने कहा था? विजया ने कहा था पार्वती को। गै है पार्वती प्रीतु अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे पक्के इरादे से, दृढ़ निश्चय से मैं क्या हूँ? खुश हूँ। किसने कहा था? शिव ने कहा था। किसको कहा था? पार्वती को। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। ये वटु ने कहा था विजयाम को। अहम त्वकृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। किसने कहा था? शिव ने कहा था। किसको कहा था? पार्वती को कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। पार्वती क्रुधा सती किम अवदत, पार्वती गुस्से में आकर क्या बोली? किम वर्ड अंडरलाइन कर देंगे। पार्वती क्रुधा सती अवदत, पार्वती गुस्से में आकर बोली, अरे पाचाल, अरे लंपट, अप्सरा है, निकल जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे तुम बोल रहे हो। कै पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? ये निंदा करोति शरणोति च स पाप भाग भवति, कि जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है दोनों पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर तुम इच्छत, किम अंडरलाइन कर लेंगे, वहाँ पे आ जाएगा तपस्याम। पार्वती तपस्या करने की इच्छा करती है। नेक्स्ट है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, कया अंडरलाइन करेंगे। अपनी सहेली विजया के साथ गई थी तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषात पदानि चित्वा, मंजूषा होती है बॉक्स में ब्रैकेट में दिए हुए पदों को चुन करके समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक अर्थात सिनोनिम शब्द आपको लिखने हैं। पहला है शीलायाम, शीलायाम छांट लेंगे प्रस्तरे, पत्थर, शीला भी होता है पत्थर, पत्थर की शीला। देन पशुआ होता है पशु, सिनोनिम होगा जंतवः। अम्बा माता, अम्बा माँ दुर्गा के लिए भी होता है और अपनी जननी के लिए भी माता। नेत्राणी आँखें हैं, नैनानी। तुष्णीम होता है चुप, साइलेंस, मौनम, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है उदाहरण अनुसार पद रचना करोत, उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। यहाँ आपको देखना है कि लट लकार की क्रिया है, प्रत्यय है, उसके आगे स्म लग गया तो ये जो रूप है ये लंग लकार का हो गया और इस बनाए हुए लंग लकार को आप ओरिजिनल में चेंज कर देंगे। वस्ति स्म का हो जाएगा अवसत, पश्यति स्म का हो जाएगा अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंत्यति स्म का हो जाएगा अचिंत्यत, वदति स्म बोलता था हो जाएगा अवदत,
गच्छति में जाता था, हो जाएगा अगच्छत। नेक्स्ट है लिखत है, लिखता था, क्या बन गया लिखत इसमें। अकथ्यत कहता था, कथ्यत इसमें, दोनों का सेम मीनिंग है। अनियत ले जाता था, नैतीस में। अपठत पढ़ता था, पढ़तीस में। अधावत दौड़ता था, धावतीस में। अहसत हंसता था, हंसती स्म। यह था हमारा अध्याय 7, संकल्प सिद्धिदायक है, अर्थात दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा सफलता प्रदान करने वाला होता है। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर अर्थात अभ्यास कार्य यहीं पर पूरा होता है। आशा है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का आपको इस अध्याय से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।